फैमिली से कोई नहीं है ना? हाँ, एक मिनट, सॉरी, शुरू हो गया। ठीक है, अवतार मेहर बाबा की जय। यदि आपको डिस्टरबेंस लगता है तो बताना। ये हॉल नीचे है, उसमें कोई शादी चल रही है तो आवाज मुझे आ रहे हैं। अ, अवतार मेहर बाबा की जय। डिस्टर्बेंस काही नाही आता, आवाज। थैंक यू। आज से हम नई ही एक किताब शुरू कर दी है कि बाबाज ओन वर्ड्स, ये कैटेगरी में, बाबा के अपने शब्द की कैटेगरी में ये जो किताब आप देख रहे हैं, आप में से कई लोगों के पास ये होगी भी, और इसकी ज्यादा कीमत नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से केवल 75 रुपया कुछ होगा। तो आप में से हर कोई यदि ये खरीदता है तो और भी अच्छा होगा। उसको पढ़ते पढ़ते आप सुनोगे तो और मैटर क्लियर होता है। वैसे ग्रुप में डाल ही रहे एक एक पेज रोज। तो ये सुंदर किताब है द पाथ ऑफ लव। ये क्या किताब, ऐसा सोचेंगे कि इसके ऊपर प्रेम के संदेश है क्या? ऐसा नहीं है। ये एक कलेक्शन है कि शुरू के दिनों में बाबा जो बताते थे, डिस्कोर्सेस कर देते थे, चाहे वो स्लेट पर लिखकर हो, चाहे वो अल्फाबेट बोर्ड पर हो, संकेतों से दिए हुए। तो ये सभी शुरू के जो डिस्कोर्सेस है, काफी सारे बाबा ने द अवेकनर मैगजीन को दे दिए थे। 1953 में द अवेकनर मैगजीन शुरू हो गया और उस मैगजीन के लिए बाबा ने ये सारे उपलब्ध करा दिए थे। तो वो जो मैगजीन वाले हैं द अवेकनर, उन्होंने ये पूरा संग्रह ऐसे कि ऐसे हमारे हाथ में किया है। ये बहुत अच्छी, मतलब हमें अवेकनर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि पुराने लोग हो गए, उनके पास तो वो इश्यूज रखे भी हो गए संभाल करके, उसका सारा संकलन इसमें आया है। तो यही किताब है द पाथ ऑफ लव। अब क्या करेंगे आज, थोड़ा सा जैसे कि किताब का हम कहते हैं, पहले पीछे का पढ़ लेते हैं तो इस किताब में क्या इसका अंदाजा आ जाता है। और ये भी पोस्ट किया था द पाथ ऑफ लव, कर्टसी शेरियर प्रेस, पब्लिश्ड बाय मेहर मौनवाणी पब्लिकेशन। इसका कॉपीराइट का पेज है किया था। और इसमें क्या क्या कंटेंट है ये सभी ग्रुप पर द पाथ ऑफ लव, उसी ग्रुप को अभी नाम बदल करके हमने उसका नाम द पाथ ऑफ लव किया। जो क्रिएशन एंड कॉजेस था, उसके पहले एवरीथिंग नथिंग था, उसके पहले टिफिन लेक्चर, उसी ग्रुप को हम बरकरार रखते हैं। केवल किताब बदलती है तो नाम बदलते हैं। उसमें पहले के पन्ने भी निकाले नहीं है ज्यादातर, तो कुछ फोटोज रहेंगे, पिक्चर्स रहेंगे तो वो भर निकाल दिए हैं। तो किसी को अगर पिछला रेफरेंस भी कहीं जाके देखना है तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें इन्फिनिट इंटेलिजेंस और टिफिन लेक्चर से सारे किताब पेजेस अभी भी उसमें आपको मिल जाएंगे, उसको डिलीट नहीं किया है। तो उसी में आगे ये किताब चल रही है। When I say I am the avatar, there are a few who feel happy, some who feel shocked, and many who, hearing me claim this, would take me for a hypocrite, a fraud, a supreme egoist, or just mad. बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं अवतार हूँ, तो ये सुनने के पश्चात कुछ लोगों को तो खुशी होती है, कुछ लोगों को एकदम आश्चर्य का धक्का लगता है। ये सुनने के पश्चात जब मैं ये क्लेम करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ, ये सुनने के पश्चात कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि मैं ढोंगी हूँ, फ्रॉड हूँ, और मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, आत्म प्रौढ़ी करता हूँ, और मैं मैड हूँ, ऐसा लोग समझते हैं। कब? जब बाबा कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अवतार हूँ। If I were to say every one of you is an avatar, a few would be tickled and many would consider it a blasphemy or a joke. बाबा आगे कहते हैं, यदि मैं कहता हूँ कि आप में से हर कोई अवतार है, तो कुछ लोगों को मजाक लगेगा, हंसी लगेगी, खुश हो जाएंगे, और बाकी लोग जो है ऐसा समझे कि चलो ये बाबा ने जोक कर दिया। The fact that God being one, indivisible and equally in us all, we can be not else but one.
is too much for the duality conscious mind to accept. ऐसा क्यों होता है, इसका बाबा ने स्वयं रीजन दिया है यहाँ पर। ईश्वर एक ही है, अविभाज्य है और सब में एक जैसा स्थित है, ये तथ्य है, ये फैक्ट है। इसके बावजूद ये हम जो लोग द्वैत की दुनिया में रहते हैं, माया की दुनिया रहते हैं, ड्युअलिटी मतलब द्वैत की, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना कैसी है, द्वैतमय चेतना है। तो ड्युअलिटी कॉन्शियस द्वैतमय चेतना के मन को ये स्वीकृत करना बड़ा मुश्किल होता है। Yet each of us is what the other is. फिर भी तथ्य यही है, यद्यपि फिर भी तथ्य यही है कि हम में से सब एक जैसे है, वही है। I know I am the avatar in every sense of the word, and that each of you is an avatar in one sense or the other. बाबा कहते मुझे पता है कि मैं अवतार हूँ, in every sense, हर तरीके से, इस संसार की हर दृष्टि से, और आप में से भी अवतार है, एक तरह से व दूसरी तरह से, क्योंकि आत्मा वही परमात्मा की अंश है, परंतु चेतना वो नहीं है। इसलिए बाबा ने ये सेंस का फर्क यहाँ पर किया है। आगे मेहर बाबा आगे एक और यहाँ पर दिया है, उसको एक पढ़ के आगे चलते हैं। मेहरबान शरियार ईरानी, known as Meher Baba, was born in Pune, India on February 25th, 1894। कि ये बाबा के बारे में संक्षेप में दिया है कि 25 फरवरी को बाबा का पूना में जन्म हुआ था, और हम सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। और बाबा का जो अवतार होने के बारे में जब बाबा से रूबरू सामने से पूछा था कि हाउ कैन यू क्लेम दैट यू आर अवतार, तो प्रश्न पूछने वाली व्यक्ति जेंट्स थी, आदमी था। तो बाबा ने उनसे पूछा कि हु आर यू, तो ही सेड आई एम अ मैन। तो बाबा ने उनसे कहा कि आप पुरुष होने के बावजूद कैन यू से दैट यू आर अ वुमन। ही सेड नो बाबा, हाउ कैन आई। तो फिर बाबा ने कहा ठीक इसी तरह से मैं अवतार हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मैं अवतार हूँ, तो मेरा अवतार होने के बावजूद और उसको जानने के बावजूद यदि मैं वो घोषित नहीं करता हूँ और मैं अपने आप को अवतार नहीं कह के और कुछ कहता हूँ, तो दैट विल बी अ ब्लास्फेमी। अवतार होने के बावजूद अगर मैं नहीं कहूंगा कि मैं अवतार हूँ, सामान्य मनुष्य जैसे मैं श्री हूँ, भले कुछ भी हो, आत्मा एक ही है, एकत्व है, श्री पुरुष भेद ये द्वंद्व का है, द्वैत का है, परंतु जब तक हम वो अद्वैत अवस्था प्राप्त नहीं करते तब तक एक श्री को मैं श्री हूँ कहना बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर श्री हो के बावजूद मैं अगर कहूंगी कि नहीं नहीं मैं श्री नहीं हूँ और मैं पुरुष हूँ, तो ये ढोंग होगा। तो उस प्रकार बाबा ने उनसे कहा था कि मैं अवतार हूँ, इसलिए मैं उसकी घोषणा करता हूँ। The Path of Love is a collection of Meher Baba's teachings which covers the whole range of religious and spiritual ideas, from basic theories about God and the nature of man to advice on how to conduct our daily lives on the spiritual path. तो ये कहते हैं ये द पाथ ऑफ लव जो है, ये मेहर बाबा की जो सीख है, टीचिंग्स है, उनका एक कलेक्शन है, संग्रह है, और जो आध्यात्मिक और धार्मिक सभी आइडियाज है, जो मूल तत्व है ईश्वर के बारे में, और मनुष्य ने अपने दैनंदिन जीवन में इस आध्यात्मिक पथ पर कैसा चलना चाहिए, इसकी सलाह इन श्रृंखला में, इन लेखों में दी गई है। मतलब ये किताब क्या है, तो बाबा के लेखों का संग्रह है। ये लेख किसके बारे में है, आध्यात्मिकता, धार्मिकता और दैनंदिन जीवन में ईश्वर क्या है, ईश्वर का हम ईश्वर है तो हमें वापस अपना स्वस्वरूप को कैसे पाना है, उसके लिए हमारा दैनंदिन दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब इस किताब में है। और ये पूरा कवर करता है इस टॉपिक को। Because Meher Baba's viewpoint is that of one who has himself attained God realization, his words not only teach on an intellectual level
but also awaken the reader on the intuitive level to his own God essence. This is very important. कि ये बाबा ने इसलिए इतना महत्वपूर्ण और अच्छे से बताया है क्योंकि बाबा ने स्वयं ईश्वर साक्षात्कार अनुभव किया है, प्राप्त किया है, इसलिए इसमें जो भी दिया है वो केवल बौद्धिक और तात्विक तौर पर दिया नहीं है, परंतु इसमें इस प्रकार की ऊर्जा उन्होंने दी है कि जो भी इसे पढ़ेगा, सुनेगा, उसको अपने आप ही उसकी जो इंट्यूटिव लेवल है, अंदरूनी जो ऊर्जा उसकी है, वो उसका जो ईश्वरत्व उसके अंदर है, उसको ये अपील होगी। और यही महत्वपूर्ण बात बाबा ने हमेशा बोले है कि मैंने मेरे पूरे ये जो लिटरेचर है उनका आध्यात्मिक, उसमें पूरी ऊर्जा देके रखी है। जो भी इसका पठन करेगा, वाचन करेगा, उसको इससे समझे नहीं समझे, उसको इसका लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा बाबा ने कहा है। तो आगे हम इस किताब का जो फॉरवर्ड है, प्रास्ताविक एकदम एक पेज का छोटा सा है, उसको देख के फिर आगे चलते हैं। मेहर बाबा हैज सेड, यहाँ I have come not to teach but to awaken, ये पहला ही पन्ना है इसका। ये महत्वपूर्ण मैसेज बाबा का उनकी समाधि पर भी एनग्रेव किया है। Nevertheless, throughout the years, Meher Baba, the silent avatar of the age, dictated on his alphabet board and through his own unique mudras or hand gestures a great deal of material about the various aspects of the spiritual path and its goal, God realization. यहाँ ये कहते कि हालांकि बाबा ने ये कहा है कि मैं सिखाने के लिए नहीं लेकिन जागृत करने के लिए आया हूँ, फिर भी इतनी सारे सालों में बाबा जो कि साइलेंट अवतार ऑफ द एज करके पहचाना जाता है और द प्रेमावतार करके उनको पहचाना जाता है, या जिन्होंने 44 इयर्स मौन धारण किया था इसीलिए उनको साइलेंट अवतार ऑफ द एज कहा जाता है, वो मौन होने के बावजूद उन्होंने अपना अल्फाबेट बोर्ड के माध्यम से अपनी स्वयं की उनकी बनाई हुई, उन्होंने कहीं सीखा नहीं था, रादर अब उसको ये मूक बधिर के लिए उसका अभ्यास वो लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी खास स्वयं की जो मुद्रा संकेत थे, हैंड जेस्चर्स थे, हस्त संकेत थे, इनके माध्यम से बहुत सारा मटेरियल जो आध्यात्मिक पथ के संबंध में है, आध्यात्मिक पथ के विविध विषयों को छूता है, और जो उद्देश्य है हर किसी का ईश्वर साक्षात्कार, तो ईश्वर साक्षात्कार और आध्यात्मिक पथ के बारे में बहुत सारा बाबा ने इतने वर्षों में दे के रखा है अपने संकेतों के माध्यम से, अल्फाबेट बोर्ड के माध्यम से। Much of this material he gave to the Awakener magazine, founded in 1953, to carry his message of love and truth to the West. तो 1953 में जो द अवेकनर मैगजीन शुरू हुआ था, तो इसमें से बहुत सारा मटेरियल बाबा ने वो मैगजीन को दिया था ताकि उनका ये प्रेम का संदेश है, जो सत्य के विषय में, ईश्वर के बारे में संदेश है, ये सारे पश्चिम में भी, पश्चिमी जगत में भी पहुंच सके। It is this material which we have the privilege of reprinting here. यही ये मटेरियल है जो बाबा ने स्वयं द अवेकनर मैगजीन को दिया था पश्चिमी जगत के लिए, वही इसी को ही हम यहाँ पुनः प्रकाशित कर रहे हैं, रीप्रिंट कर रहे हैं, पुनर्मुद्रित कर रहे हैं। While reading it, one must bear in mind that Meher Baba's viewpoint is not that of an ordinary philosopher, thinker, or even advanced soul on the path. ये पढ़ते हुए ये कहते हैं, आगाह करते हैं, सूचित करते हैं कि इसे पढ़ते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पढ़ते समय बाबा का दृष्टिकोण जो है वो केवल एक फिलोसोफर का, तत्वज्ञ का, थिंकर का, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन का, बुद्धिमान व्यक्ति जो विचारी है उसका नहीं है, तो परंतु एक प्रगत आत्मा जो कि आध्यात्मिक पथ पर प्रगत आत्मा है, जिसने ये अनुभव किया है, उसका दृष्टिकोण है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम छोटी
पिटी थिंग्स पर चर्चा करते रहते हैं, उल्टा सीधा उसके बारे में सोचते हैं, पूछते हैं। ये नहीं, ये इसे वही इतना सुंदर रीत्या वर्णन कर सकता है जिसने स्वयं ने ये अनुभव किया है। जिसने अनुभव नहीं किया, जो केवल थियोरेटिकल है, वो कभी इसको इतना स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है। देखो, कोई भी प्रदेश जाता है, वो प्रदेश जाके आएगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई लोग अभी श्रीलंका जाके आए, अब नेपाल कोई जाने वाला है, कोई कश्मीर जाके आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई लंदन गया, कोई अमेरिका गया। वो हम यहाँ बैठ के कभी ना देखे, देश के बारे में खाली पढ़ के सुन के कुछ बताए, वो बात। और जो स्वयं वहां जाके रह के अनुभव करके आएगा, उसका कथन कैसा होगा? अलग होगा। ठीक इसी बात को यहाँ पर ये एडिटर कह रहे हैं कि ये बाबा का स्वयं का अनुभव है जो वो यहाँ कथन कर रहे हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं। His point of view is that of one who has realized the truth of God's infinite knowledge, power and bliss. इनका दृष्टिकोण मेहर बाबा का ऐसा है कि जिसने स्वयं ने ईश्वर का अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद को अनुभूति ली है, अनुभव किया है। I believe it is for this reason his words not only teach but awaken. और यही कारण है कि उनके शब्द केवल सिखाते नहीं लेकिन जागृत करते हैं। अवेकनिंग करने की ताकत उनके शब्दों में है, क्योंकि वो स्वयं अवतार है। One can absorb them on the intellectual level and gain wisdom. One can be inspired by them on the intuitive level and get a taste of that Amrit or divine bliss which the Shining Ones insist is our ultimate inheritance. अब इसे पढ़ के क्या हो सकता है? इसे पढ़ के बौद्धिक स्तर पर कोई उसको अपना सकता है, उसको समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु इसका महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि इससे स्फूर्तित होके, इंस्पायर्ड होके किसी की इंस्टिट्यूटिव लेवल जो है वो बढ़ सकती है, और ये जो दिव्य दैवी अमृत है वो एक हमें दैवी आनंद की प्राप्ति दे सकता है, जो कि हमारा अंदर में सुप्त अवस्था में है ही, उसे और जागृत करके उसे और चमकाएगा। मतलब ईश्वरत्व को हमारे जगाएगा और चमकाएगा। फिलिस फ्रेडरिक, एडिटर द अवेकनर मैगजीन, अक्टूबर 1975 की ये मेरे पास पुरानी नहीं है बुक, ये नई बुक है। तो ये अक्टूबर 1975 में हुई है और फिलिस फ्रेडरिक जो अवेकनर मैगजीन के एडिटर है उनके द्वारा ये प्रस्तावना थी। अब इसमें एक पेज की बाबा की शॉर्ट बायोग्राफी है, उसको हम स्किप इसलिए कर रहे हैं, उसमें काफी सारे मिस्टेक्स हैं अनफॉर्चुनेटली, मतलब थोड़ा स्पेलिंग का, शब्दों का इधर उधर है, और बाबा के बारे में सभी हम बाबा प्रेमी जानते ही हैं। तो हम सीधा जो सब्जेक्ट है, जो ये सारे इसमें बाबा के डिस्कोर्सेस दिए हैं उसको हाथ डालते हैं। उसमें पहला ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और उन्होंने क्या किया, एक ठोक ठोक चैप्टर, और उसमें सब सब्जेक्ट्स इस प्रकार से उसको दिया है। एक बार ग्रुप में जाके कंटेंट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार उसका गठन किया है। तो पहला ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 1 नंबर, गॉड एंड गॉड मैन, ईश्वर और ईश्वर पुरुष। इसके बारे में आगे छोटे छोटे फिर गॉड एज अ ब्लेस, गॉड एज अ ट्रूथ, गॉड एंड द क्रिएशन, ऐसा इसके बारे में। पर जैसा कि बाबा की पद्धति थी, अत्यंत कम शब्दों में परंतु पूरा उसका गाभा बाबा सार बता देते थे। इसलिए एक एक सेंटेंस का एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, और 2-3 या एक शब्द में भी इतना सारा है कि उसको विस्तृत करने जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पर वहां तक जहां जरूरत है वही हम करेंगे। अदरवाइज क्योंकि बाबा के अपने शब्द जो है बहुत इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो बहुत सारा सार भरा है कम शब्दों में भी बाबा ने। इसको आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेहर बाबा हैज इलुसिडेटेड मतलब स्पष्ट करना, विशद करना,
Meher Baba has elucidated many of the fine points of the ultimate goal of the creation, God realization. इस पूरी सृष्टि और हर जीवात्मा का एक ही उद्देश्य है और वो है ईश्वर साक्षात्कार। यही बाबा ने वर्षों तक हमेशा बार बार विशद किया है और यही एक अंतिम उद्देश्य पूरी सृष्टि का है। ये बार बार बाबा ने इस बात पर जोर दिया है, विशद किया है इसे। He has explained how man becomes God after the long journey of evolving and involving consciousness, and also how God uniquely and periodically becomes man, अवतार, मसीहा और रसूल। तो बाबा ने ये विशद किया है कि मनुष्य ईश्वर कैसा बनता है, उसकी जो लंबी यात्रा है उत्क्रांति की और आत्मवर्ती उत्क्रांति की, इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन, चेतना का उत्क्रांति जो अनेक रूपों के माध्यम से होती है, और इन्वोल्यूशन मतलब अंतर्वर्ती होना, अंतर्वर्ती उत्क्रांति चेतना की, मतलब चेतना विकसित होने के पश्चात उसकी जो उत्क्रांति अंतर्वर्ती होगी, उस माध्यम से एक मनुष्य ईश्वर कैसा बनता है। और also how, ये बाबा ने विशद किया। और ईश्वर स्वयं अत्यंत यूनिक मेथड से, असाधारण तरीके से, समय समय पर, पीरियडिकली, समय समय पर ईश्वर स्वयं कैसे मनुष्य बनता है, मतलब अवतार बनता है, मसीहा बनता है, रसूल बनता है, ये बाबा ने विशद किया है। In essence, the consciousness of all perfect ones is one and the same, but the burden and duty of the avatar is greater in circumference. संक्षेप में, चेतना जो है, वो जो परफेक्ट वन है, पूर्ण पुरुष है, पूर्णत्व जिन्होंने पाया है, उनकी और बाकी की सबकी एक जैसी है। चाहे वो परफेक्ट मास्टर हो, मैन टू गॉड हो, गॉड टू मैन हो, सदगुरु हो, सबकी चेतना एक ही है। वहां अगर भिन्नत्व होगा तो ईश्वर एक है ये हम कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जो परफेक्ट वन है, इनकी सबकी चेतना एक जैसी है। फिर फर्क क्या है? उनका जो कार्य प्रणाली है, उनका कार्य क्षेत्र जो है, उसमें फर्क है। उनकी जो कर्तव्य है इस सृष्टि के प्रति, उसमें फर्क है। सदगुरु को एक एक एरिया दिया है, उतना ही उनका कर्तव्य है, परंतु अवतार का कर्तव्य पूरी सृष्टि के लिए होता है और बहुत व्यापक होता है, इसलिए उसका कार्य का बोझा अधिक ज्यादा होता है। It is for this reason that his effect on the creation and on mankind in particular is so profound. यही कारण है कि उसका परिणाम जो है वो पूरी सृष्टि और विशेष करके मनुष्य के मन पर बहुत प्रभावी होता है, महत्वपूर्ण होता है। अवतार का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसके कार्य प्रणाली, उसका अधिकार क्षेत्र, इसके बारे में फर्क है। The following messages given at different times illumine some of these points. अब आगे हम जो मैसेजेस देखेंगे इसी बात को, जो ये मैसेजेस अलग अलग समय पर बाबा ने दिए थे और इन्हीं मुद्दों को ये आगे दिए हुए मैसेज स्पष्ट करेंगे। अब इसके बारे में यदि किसी को और कुछ जानना है तो उन्होंने नीचे दिया है कि डिस्कोर्सेस और गॉड स्पीक्स पढ़े इसके संबंध में। तो एक्चुअली डिस्कोर्सेस और गॉड स्पीक्स अपना जो मराठी ग्रुप मंडे को रहता है रीडिंग, उसमें हो चुका है, पर इस इंग्लिश हिंदी ग्रुप के लिए जरूर करेंगे। इंग्लिश हिंदी को ग्रुप जो है गुरुवार का, उसमें डिस्कोर्सेस हमारा पेंडिंग है, गॉड स्पीक्स पेंडिंग है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस चाहिए तो और एक बार हम कर सकते हैं। ये बाबा की सुंदर तस्वीर यहाँ दी है। फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 3, गॉड एंड गॉड मैन का आगे का एक नया मुद्दा आ रहा है, गॉड एंड द क्रिएशन, ईश्वर और उसकी सृष्टि। गॉड इज इन्फिनिट रियलिटी, whereas cosmos is infinite illusion. ईश्वर एक अनंत सत्य है, वास्तव है, जहां की
ये सृष्टि जो है, विश्व जो है, कॉस्मॉस, पूरा विश्व जो है, वो अनंत भास है, इल्यूजन है। बट बोथ आर नॉट इन्फिनिट इन द सेम सेंस। दोनों अमर्याद है, एक सत्य में अमर्याद है, एक भास में अमर्याद है, परंतु दोनों का अमर्यादत्व जो है, अमर्यादित्व जो है, उसमें फर्क है। दोनों का इन्फिनिट जो है वो एक जैसा अर्थ से नहीं है, सेम सेंस में नहीं है। वो कैसा, कितना सुंदर है, ये केवल बाबा ही ऐसा कह सकते हैं। अब कैसा आगे देखिए, बाबा कहते हैं गॉड इज वन इन्फिनिट एंड इल्यूजन इज इन्फिनिट इन नंबर्स। ईश्वर भी अनंत है, माया भी अनंत है, परंतु ईश्वर जो है एक ही है, और ये एक ही ईश्वर अनंत है, अमर्याद है, जबकि माया अनेक है, इन्फिनिट इन नंबर्स। ये नंबर्स में, संख्या में अनंत है। माया नंबर्स में अनंत है, संख्या में अनंत है। गॉड इज, ऐसा क्यों? गॉड अकेला है, मतलब अद्वैत है। माया भास है, द्वैत में है, इल्यूजन में है, द्वंद्व में है। मतलब ये ईश्वर अद्वैत है। अद्वैत मतलब उसके कोई नहीं, वो अकेला, इसलिए एक हो के अमर्याद है। पर माया कैसी है? द्वैत में है, ड्युअलिटी में है, बराबर ना? तो यहाँ क्या है? अस्तित्व का भास है, परंतु वहां अस्तित्व एक्चुअल है, रियल एग्जिस्टेंस इज गॉड। एंड द इल्यूजन, भास, अस्तित्व का भास होना, ये माया है। जैसे कि हमने देखा कि ईश्वर की वो क्या है? छाया है। God is infinite unity and illusion infinite duality. ईश्वर क्या है? अनंत एकत्व है। देखो, एकत्व है और भी वो अनंत है। ईश्वर अनंत एकत्व है और माया अनंत द्वैतमय है, भासमय है। Always God is, हमेशा ईश्वर है। All along illusion is not, परंतु कभी भी भास, ये भास ही होता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो is not, रहता ही नहीं, भास भास है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु ईश्वर का अस्तित्व है, हमेशा है, था और रहेगा। अस्तित्व मतलब ईश्वर, अन अस्तित्व का भास मतलब माया, इल्यूजन। बहुत सुंदर है ये, इसको वापस वापस पढ़िए, मजा आएगा आपको। इल्यूजन और नो इल्यूजन, गॉड रिमेन्स बिगिनिंगलेस and endless, while illusion has a beginning in illusion and it also ends in illusion. बाबा कहते भास हो कि नहीं हो, ईश्वर हमेशा अंतहीन है ना? जो कि जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं है। ईश्वर कैसा है? उसका बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। इसकी कहाँ शुरुआत कैसे हुई? नो वन नोस। उसके कोई बिगिनिंग नहीं, क्योंकि वो है। अगर उसकी शुरुआत हुई कहेंगे तो ईश्वर नहीं रहेगा। इट इज ऑलवेज देयर, एग्जिस्टेंस इज गॉड। इसीलिए ईश्वर का ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। परंतु माया कैसी है? माया की शुरुआत माया में ही होती है। ये भास की शुरुआत माया में होती है और उसका अंत भी माया में ही होता है। भास की इल्यूजन, बिगिनिंग इन इल्यूजन। ये जो भास है, द्वैत है, ये माया में शुरू होता है, भास है, भ्रममय है। उसका, जिसका शुरुआत भ्रम से है, उसका अंत भी भ्रम में ही होगा। ये छाया है, वो तो अस्तित्व नहीं रहेगा तो छाया का कोई महत्व नहीं है। ये भास है, जैसा स्वप्न है। कहाँ शुरू होता है स्वप्न? स्वप्न में शुरू होता है। और स्वप्न कहाँ खत्म होता है? स्वप्न में ही खत्म होता है। वो खत्म होने के बाद क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। जो स्वप्न देखता है, वो जो स्वप्न देखता है, उसके कारण स्वप्न का अस्तित्व है। देखने वाला नहीं रहेगा तो स्वप्न नहीं रहेगा।
स्वप्न स्वप्न में ही शुरू होता है, स्वप्न में ही खत्म रहता है। स्वप्न खत्म रहता है होता है, लेकिन देखने वाला वही रहता है। ठीक इसी प्रकार ये माया जो है उसकी शुरुआत और अंत माया में ही है, परंतु ईश्वर का ना कोई आदि है ना ईश्वर का कोई अंत है। इसलिए वो ईश्वर है क्योंकि वो हमेशा अस्तित्व है। बहुत सुंदर है। ये पहला ही पैराग्राफ ऐसा है कि बोलते हैं ना, मराठी में बोलते जीव ओवाळून टाकावा, इसमें जान निछावर कर दे, ऐसा लगता है इसको पढ़ के। हमारी परवरदिगार प्रेयर जो बाबा ने दी है, बाबा का गॉड स्पीक्स हो, डिस्कोर्सेस हो, कोई भी साहित्य पूरा ये सब घुल मिला के सारा लिटरेचर निचोड़ करके बाबा ने परवरदिगार प्रेयर में, मास्टर्स प्रेयर में डाला है। मैं वापस कहती हूँ, एक बार नहीं, दिन में कितना बार बोलना है, ध्यान देके एक एक शब्द को ध्यान देके परवरदिगार मास्टर्स प्रेयर बोलिए। ये सारा लिटरेचर निचोड़ करके बाबा ने इतना छोटा प्रेयर में पूरा अध्यात्म बाबा ने समाया है। इसका अहमियत समझिए, महत्व समझिए, जानिए तो बराबर जाएंगे। वो पूरा ये प्रेयर में भी है ना, ना आदि है ना अंत है। आगे चलते। The infinite illusion includes an infinite number of suns, stars, moons, planets and worlds. अब जो ये अनंत माया है उसमें अनंत कई सारे सूरज है, चांद है, स्टार्स है, तारे है, ग्रह है, जगत है। The whole of the creation goes on evolving ad infinitum in illusion. ये संपूर्ण सृष्टि जी है वो अनंततया इस भास में बार बार उत्क्रांतित होती रहती है, घूमती रहती है, जिसको हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में देखा। जैसे मनुष्य का इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन होता है, ठीक उसी प्रकार इन ग्रह गोलों का भी इवोल्यूशन होता है। हमने देखे कि 7 जगत है, वो आकृति ऐसे ऑक्टोपस जैसे देखी थी। ये ओम बिंदु है, इसके ठीक नीचे है वो 7वां जगत है, इसके अगल बगल में यहाँ 3 ऐसे 6 जगत है, बीच का ओम पॉइंट का जगत 7वां जगत है। ये 7वें जगत में ए बी सी ऐसे ग्रह है। जब ये कुछ काल से के बाद खत्म हो जाता है तो बी उसकी जगह लेता है। मतलब ये पृथ्वी भी कभी ना कभी खत्म होगा, ठंडा हो जाएगा या अवकाश में जाएगा, इसका चंद्र बनेगा। ये चंद्र क्या है, सूरज क्या है, इसकी छाया मतलब वो सूरज है। ये सब हमने क्रिएशन एंड कॉजेज अद्भुत किताब में देखा है। तो बाबा इसका जिक्र एक सेंटेंस में यहाँ करते हैं, जो कि बच्चों को उन्होंने पूरा विस्तृत रीत्या समझाया था। किस प्रकार ये होता है कि ये सृष्टि में अनंत ग्रह गोल तारे, प्लैनेट्स, जगत है, और इनका एड इन्फिनिटम मतलब वो अलजेब्रा में रहता है ना, डॉट डॉट डॉट, अनंत, उसको गिन नहीं सकते, इतना उसका इवोल्यूशन, उत्क्रांति इस भासमय जगत में होती रहती है। आगे बाबा कहते हैं, टेक फॉर इंस्टेंस द हेड ऑफ अ मैन। बहुत सुंदर बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया है, एकदम अच्छा यहाँ पर इलस्ट्रेशन बाबा ने दिया है। मैंने सोच के रखा था कि मैं इस आकृति को निकाल के रखूंगी, कोई बात नहीं, हम निकालेंगे। टिफिन लेक्चर में इसकी आकृति दी है, आप लोगों के पास किसी के पास हो तो देख लेना। इसको आकृति के माध्यम से बाबा ने वहाँ टिफिन लेक्चर में समझाया था। एक सर है और से बाल है, तो वो सर मतलब ईश्वर है और वो बाल मतलब विश्व है, सृष्टि है, ऐसा उत्तर बाबा ने बताया था। इसी बात का ये सुंदर सादा उदाहरण सादृश्य के माध्यम से बाबा ने इस बात को यहाँ समझाया है। आगे बाबा कहते हैं, टेक फॉर इंस्टेंस द हेड ऑफ अ मैन विथ इन्यूमरेबल हेयर्स ग्रोइंग ओवर इट। बाबा कहते हैं सादृश्य के लिए, उदाहरण के लिए, इल्यूस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए, एक मनुष्य का सर ले लो जिसपे अनंत बाल रहते हैं, उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। When all the hair is shaved off, the growth of hair does not cease. The hairs reappear and cover the head all over again. जब उसको चमन गोटा किया जाता है, सारे बाल निकाल दिए जाते हैं, तो क्या होता है, वो बाल वापस आते हैं, उनकी वापस ग्रोथ होती है, वो वापस आते हैं, बढ़ते रहते हैं, पूरे सर के ऊपर फिर एक बार आ जाते हैं। Even
When the head becomes bald, it is only the hair which disappears. The head remains head. जब चंपी की जाती है, बाल निकाले जाते हैं, तब खाली बाल गायब हो जाते हैं, सर सरी रहता है, वैसा ही रहता है। ये क्या है? बाबा महाप्रलय का यहाँ सूचित कर रहे हैं। ईश्वर मतलब हेड, और ये जो सारे बाल मतलब कई सारे विश्व है। जब महाप्रलय होता है तो ये सब गायब हो जाता है, परंतु ईश्वर रहता है, और ईश्वर से ही ये विश्व की निर्मिति है, ऐसा बाबा। तो यहाँ बाबा कहते हैं वो बाल जाते हैं परंतु सर वहां ही रहता है। Against the one head, although innumerable, the hairs have next to no value. सर के हिसाब से बाल की कोई कीमत होती है? कीमत, अहमियत, महत्व किसका है? सर का है। बाल भले अनंत कई सारे हो, गिने नहीं जा सकते इतने हो, बालों का कोई महत्व है? सर का महत्व है। They may appear and disappear without any difference to the value of the head as such. बाल रहेंगे, झड़ जाएंगे, सर पर कोई ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता है। The value most attached to the hair is but decorative, as a means of attraction and as a lure of self-satisfaction. वो केवल शोभा के लिए है, डेकोरेशन के लिए है, आकर्षण के लिए है। एक अपने आप को अच्छा लगता है, बाल है, काले है, सफेद है, जो भी है, घने है, पतले है, अच्छा है, सौंदर्य के लिए केवल उसका महत्व है और कुछ भी उसका महत्व नहीं है। सिमिलरली, इसी प्रकार the individual mind that generates infinite thoughts may be compared with the individual head that has a growth of innumerable hairs. तो यहाँ बहुत सुंदर बाबा आगे बात को कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। जैसा बाल सर पर है, इसी प्रकार हमारे मन में विचार है। जैसे बाल अनगिनत है, ऐसे हमारे मन से जो विचार प्रस्तुत होते हैं, वो अनगिनत है, इन्फिनिट है। कई सारे विचार, अच्छे बुरे अनंत विचार, ये मन से सदा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इंडिविजुअल माइंड, ये हर एक का मन ये सर के जैसा है, जिसके ऊपर ये विचार बढ़ते रहते, बालों जैसे। The individual mind is capable of containing, emanating, absorbing an infinite number of thoughts. ये जो हमारा मन है, उसमें क्षमता है कई सारे विचार रखने की, प्रस्तुत करने की, कई विचारों को एब्सॉर्ब करने की, ग्रहण करने की। कितने अनगिनत थॉट्स जो है, विचार है, जिसको मन ये रख सकता है, इससे प्रस्तुत कर सकता है। In fact, all energy and all matter are but the outcome of the mind itself. वास्तव में ये सारे जो तथ्य है, वस्तु है, अस्तित्व है, मैटर्स है, और सभी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो केवल और केवल मन का प्रोडक्ट है, मन से आया हुआ है। All energy and matter are but the outcome of the mind itself. This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन में ऊर्जा है, मन जागरूक, तो हम फुर्तीले रहते, ऊर्जा रहते, और हमारा मन ही ऐसा रहेगा तो फुर्ती नहीं रहेगी। तो बाबा कहते ये सारी एनर्जी, ये मैटर्स, ये तथ्य, सब कुछ ये मन के द्वारा उत्पन्न होता है। To understand the all importance of God, who is the only reality, now let us compare him with the mind and let the hair over the head be compared to the creation. अब आगे चल के जब बाबा ने बाल और सर के बारे में बताया, मन और विचारों के बारे में बताया, आगे चल के बाबा क्या कहते हैं देखते हैं। ईश्वर का जो महत्व है, इसे समझने के लिए, ऐसा ईश्वर जो वास्तव है, सत्य है, तथ्य है, यथार्थ है, इसे समझने के लिए इस ईश्वर को मन के साथ उसकी तुलना करते हैं कि मन मतलब ईश्वर, और जो ये सर के ऊपर बाल आते हैं, मतलब मन से जो विचार आते हैं, ये एक सृष्टि के जैसे है। इसका अर्थ बाबा ये कह रहे हैं, ये सर मतलब ईश्वर,
और ये बाल मतलब सृष्टि, कई सारे विश्व ग्रह गोल। The illustration would at once suggest that compared with the hair on the head, the mind alone is infinitely valuable. कि ये बाल महत्वपूर्ण नहीं, मतलब ये सृष्टि, विश्व, ये ग्रहगोल, ये अनंत विश्व, इसका महत्व नहीं है। जिस ईश्वर से ये प्रस्तुत होती है, जिस ईश्वर से ये आए है, मतलब जो सर के ऊपर बाल उगे हैं, वो सर महत्वपूर्ण है। तो जिस ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, वो ईश्वर महत्वपूर्ण है, वो अनंत है, वो हमेशा है, उसका अस्तित्व हमेशा था, है और रहेगा, जो शाश्वत है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। उसका महत्व इस विश्व से अधिक है, valuable. Similarly, I say that God is infinitely valuable when compared with the whole of the creation, which has no value other than that of hair, the hair that lures and the hair that creates illusory self-satisfaction. तो इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ईश्वर अनंत है, अमूल्य है, पूरे विश्व की तुलना से भी पूरे ईश्वर एक तरफ, उस और ईश्वर एक तरफ, उसकी तुलना में ईश्वर अनंत मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, क्योंकि इस विश्व को एक बाल से ज्यादा कीमत नहीं है। वो बाल कि जो केवल शोभा देते हैं, केवल आत्मसंतुष्टि देते हैं, ऐसे बाल जैसा ये विश्व है। विश्व की कोई अहमियत नहीं, अहमियत और महत्व है गॉड का, ईश्वर का। तो ये था गॉड एंड द क्रिएशन। तो ईश्वर क्या है और उसकी सृष्टि या क्रिएशन, उसका क्या है, ईश्वर कौन सी जगह पर है, सृष्टि कौन सी जगह पर है, किसका महत्व कितना है, ये बाबा ने इस चैप्टर में छोटे से डिस्कोर्स में समझाया है। ऐसा लंबे लंबे 2-4 घंटे के और बहुत बैठ के बाबा ज्यादा नहीं बोलते थे। अभी मैं दादा के सारे मेरे पिताजी के रिकॉर्डिंग्स देख रही थी, ऑडियो वीडियो, तो ऐसे ही वो बैठ करके एक 4-5 मिनट 10-15 मिनट का छोटा सा एक बता दिया, फिर भजन किया, फिर बाबा का मूड आया, बाबा ने कुछ बताया, ऐसा ही छोटे छोटे कंपाइल करके ये सब भंडार बना है। अब आगे बाबा ने कहा है गॉड एज ट्रूथ। अब हमने देखा ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है। अब हम देखेंगे कि ईश्वर सत्य, इसके बारे में आगे बाबा ने कहा है। अल्टीमेटली, अच्छा किसी को कुछ पूछना है, अंत में हम देखेंगे उसको, ठीक है, थोड़ी देर बाद। पहले एक गॉड एज ट्रूथ हम कर लेते हैं, है ना। तब तक आप लोग तैयार रहिए, अगर किसी को कुछ पूछना है, बताना है, तो सवाल जवाब हम अंत में ले लेंगे, 15 मिनट छोड़ेंगे उसके लिए। Ultimately, everyone and everything is God, and that God as truth can be realized through the Guru or the Master. अंत में क्या है कि हर कुछ चीज और हर कोई ईश्वर है, और केवल ईश्वर ही है, दूसरा कोई हो ही सकता नहीं है। वो क्या है, ईश्वर एक तथ्य है, सत्य है, और जिसको केवल गुरु या मास्टर के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जनरली इन दिस कंट्री वेदांतिज्म इज एसोसिएटेड विद दिस रेंडरिंग ऑफ द मोस्ट हाई। बाबा कहते हैं इस देश में ज्यादातर वेदांतिज्म का बहुत महत्व है, हाईएस्ट उसका स्थान है। Now, I am not concerned with Vedantism or Sufism or any other ism, but only with God as truth, as He comes into our experience after the disappearance of the limited and limiting ego mind. बहुत सुंदर सेंटेंस है कि बाबा कहते हैं पर मुझे वेदांतिज्म हो, सुफिज्म हो, उससे कोई लेना देना, कोई भी इज्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे क्या है, केवल ईश्वर एक सत्य है, जिसको as he comes into our experience, जैसा कि हम उसका अनुभव करते हैं। आफ्टर दिस, कब अनुभव करते हैं हम, बाबा कहते हैं हम ईश्वर का अनुभव करना, ये महत्वपूर्ण है। वेदांतिज्म, सुफिज्म, कोई भी इज्म महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी कोई
अहमियत नहीं। अहमियत किस बात की है? ईश्वर को अनुभव करना। और वो ईश्वर को अनुभव हम कब कर सकते हैं? जब हमारा जो मर्यादित ईगो माइंड है, मतलब सेपरेटनेस, अलगत्व की भावना रखने वाला ईगो, खुद ही जब मिट जाएगी तब खुदा मिलेगा। ये ऐसा लिमिटेड जो मर्यादित ईगो है, जो मर्यादित अहम है, अलगत्व वाला अहम है, जो कि हमारे मन को भी मर्यादित करता है, लिमिटिंग ईगो माइंड, जो हम भरा मन है, इसको मर्यादित जो ईगो करता है, ये ईगो जब जाएगा तब हम ईश्वर का अनुभव कर पाएंगे। जब खुद ही मिट जाएगी तब खुदा मिलेगा। इन शॉर्ट, God is an unshakable and eternal truth. ईश्वर क्या है? अनंत सत्य है, जो कभी हिलने वाला, टूटने वाला नहीं है। He reveals himself and communicates himself to those who love him, seek him, and surrender themselves to him, either in his impersonal aspect, which is beyond name, form, and time, or in his personal aspect. तो बहुत सुंदर है। बाबा यहाँ कहते हैं कि ईश्वर केवल उनको अपने आप को प्रकट करता है, उनके सामने अपने आप को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, केवल उन्हीं से बातचीत करता है, संवाद रखता है, कम्युनिकेट करता है, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, संपूर्ण समर्पण करते हैं, फिर भले वो उसके निराकार रूप में हो, जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, समय नहीं है, या चाहे उसका साकार रूप हो, जो सगुण साकार है, केवल उन्हीं को ईश्वर अपने आप को दे देता है, प्रस्तुत करता है, उन्हीं से वो बातचीत करता है। मतलब दूसरे शब्दों में, चाहे आप निर्गुण निराकार की पूजा करो या सगुण साकार की पूजा करो, वो कैसी होना चाहिए? ईश्वर को जब आप प्रेम करते हैं, ईश्वर को अपना सर्वस्व आप समर्पण करते हैं। संपूर्ण समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, और डिस्कोर्सेस में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है कि और टिफिन लेक्चर में भी है कि संपूर्ण समर्पण किस प्रकार से हो सकता है, उसके क्या स्टेजेस हैं। अब हम आज यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु यहाँ बाबा कहते हैं कि जो ईश्वर को प्रेम करता है, जो ईश्वर की ईमानदारी से खोज करता है, ईश्वर से मिलने की चाहत रखता है, ऑनेस्टली, मतलब गॉड शुड बी आवर फर्स्ट एंड प्राइम बिजनेस, नॉट द सेकेंड बिजनेस। जैसा होता है ना, कई लोग नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ और कोई साइड बिजनेस कर लेते हैं, तो उनका एक साइड बिजनेस होता है और एक मेन बिजनेस होता है। तो ईश्वर शुड बी आवर मेन बिजनेस, नॉट द साइड बिजनेस। ज्यादातर लोगों का ईश्वर साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस नहीं है। जिनका मेन बिजनेस है वही वो गॉड रियलाइजेशन पाते हैं, संत महात्मे बनते हैं, सदगुरु बनते हैं। इट शुड बी फर्स्ट एंड प्राइम। फुर्सत का ईश्वर प्राप्ति नहीं होनी, ईश्वर की खोज फुर्सत की खोज नहीं है। संपूर्ण समर्पण भाव से जब हम तहे दिल से उसको प्रेम करेंगे, उसकी खोज करेंगे, उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी। He is more easily accessible to ordinary man through the God men who have always come and will always come to impart light and truth to struggling humanity which is groping mostly in darkness. इस ईश्वरत्व की प्राप्ति कैसे होगी? वो बाबा कह रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति कोई ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष के माध्यम से, जो पूर्ण पुरुष है, जो परफेक्ट मास्टर्स है, जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी है, उसके माध्यम से आएगा तो उसको ईश्वर की आसानी से प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? जो उसकी मदद करेगा, उसको गाइड करेगा, क्या करना है नहीं करना है वो बराबर उसको बताएगा, और उसके दिए दिखाए मार्ग पर हम चलेंगे आंख बंद करके,
उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें ईश्वर की आसानी से प्राप्ति होगी। जैसे कि हम पिछले बार द बॉयज में वो कहानी पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगी, बहुत सुंदर कहानी है कि उसके पिताजी ने उसको बोला था कि ये 3 आज्ञाएं दी थी, ऐसा करना नहीं, परंतु कोई अनुभवी तुम्हें बुजुर्ग मिले तो वो जैसा बोलेगा वैसा करना। और वो सारी आज्ञाएं उसके विपरीत थी और फिर भी वो कैसा बच गया। ये सुंदर कहानी है द बॉयज। अगर आपने किसी ने मिस किया होगा तो पिछले ये 2 दिन पहले मंगलवार का जो है 6 नंबर का पार्ट, उसको यूट्यूब में जा करके देखिए, केवल पौने घंटे 1 घंटे का होता है, तो उसको आप जरूर सुन लीजिए, बहुत सुंदर कहानी है, वो आई ओपनिंग है। तो बाबा यहाँ कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति ऐसे ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष के माध्यम से चलेंगे, ऐसे ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष जो आए हैं इस सृष्टि को सत्य ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए, जो मानवता है ईश्वरत्व पाने के लिए झगड़ रही है, उनको उन अंधकार से निकाल करके प्रकाश का सत्य का मार्ग दिखाने के लिए ऐसे ईश्वर पुरुष आए हैं, आते रहेंगे और इसके पहले भी आए हैं, मतलब परफेक्ट मास्टर्स। उनके माध्यम से ईश्वरत्व को पाना बहुत आसान है, ऐसा बाबा कहते हैं। Because of his complete union with God, the God-man eternally enjoys the I am God state, which equally corresponds to the Vedantic Aham Brahmasmi and the Sufi Anal Haq or Christians' declarations, I and my Father are one. अब यहाँ बाबा आगे इस एक और बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा ईश पुरुष जिसका ईश्वर से मिलन हो चुका है, मतलब सद्गुरु हम कह सकते हैं, परफेक्ट वन कह सकते हैं, पूर्ण पुरुष कह सकते हैं, गॉड मैन कह सकते हैं, वह हमेशा मैं ईश्वर हूँ अवस्था को एंजॉय करता है, अनुभव करता है, उसका उपभोग लेता है। ये अवस्था वेदांत में जिसका वर्णन किया है अहम ब्रह्मास्मि, सूफिज्म में जिसे अनहल हक कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी में जो कहते हैं आई एंड माय फादर आर वन, जिसको सॉरी एक मिनट, तो सूफिज्म में अनहल हक, वेदांति में अहम ब्रह्मास्मि, ये सब एक ही है परिभाषा। ये किसके लिए है? गॉड मैन के लिए, अवतार के लिए ये सब कहा है। तो ऐसा समय समय पर आता है। इन द एक्सपीरियंस ऑफ द सूफीज, अनल हक or the I am God state is a culmination of Hamaust, which means everything is God and nothing else exists. अब बाबा इस टर्म को और एलैबोरेट कर रहे हैं कि सूफीज्म में जो अनल हक कहते हैं वो क्या है, उसमें 2 चीजों का समावेश है। वो है हमाउस्त और दूसरा है हमाउस्त और दूसरा आएगा आगे। तो हाँ, हमा अज उस्त, एक हमा उस्त और दूसरा है हमा अज उस्त, इन दोनों का समावेश होकर अनल हक होता है। अब हमा उस्त मतलब क्या है कि जहां इसका अर्थ क्या है, केवल ईश्वर ही अस्तित्व में है और कुछ भी नहीं। The only and ultimate and final existence is only of God. केवल और केवल ईश्वर अस्तित्व है और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ये क्या, कौन सी टर्मिनोलॉजी बताती है? हमाउस्त। Since in this approach only God without a second is contemplated, there is no room for love for God or longing for God. अद्वैत, जिसका हम वेदांत में कहते हैं अद्वैताज्म, नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत तत्व, मतलब वहां ईश्वर के अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। आगे बाबा कहते परंतु इस अप्रोच में
केवल ईश्वर विदाउट अ सेकंड, दूसरा कोई नहीं, केवल एक अकेला रहेगा, तो यहाँ ईश्वर को प्रेम करने की कोई जगह ही नहीं है। प्रेम के लिए दो चाहिए, प्रेमी और प्रियतम। बाबा ने कई बार बताया कि मैं ही सृष्टि का निर्माण किया है, मैं ही प्रियतम हूँ, मैं ही प्रेमी हूँ, मैं अपने प्रेम का मजा चखने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो केवल ईश्वर ही अस्तित्व में है, तो वहां प्रियतम और प्रेमी दो नहीं रहेंगे, केवल अद्वैत में एक ही है। तो फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए तड़पना, ईश्वर पर प्रेम करना, ये कैसे संभव होगा? The soul has the intellectual conviction that it is God. ये बौद्धिक विश्वास है कि हम ईश्वर है। But in order to experience that state actually, it goes through intense concentration or meditation on the thought. हमें ये बौद्धिक हमारी धारणा है कि मैं ईश्वर हूँ, परंतु इस धारणा का अनुभव करने के लिए हमें एक प्रगाढ़ मेडिटेशन, ध्यान धारणा ऐसी करनी पड़ेगी, ध्यान धारणा करनी पड़ेगी। कैसी ध्यान धारणा? उसमें क्या होगा? I am not the body, I am not the mind, I am neither this nor that, I am God. तो कैसी ध्यान धारणा? कई सारे पंथ है वो इस प्रकार की ध्यान धारणा सिखाते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं केवल ईश्वर हूँ। इस प्रकार का बोल बोल के ध्यान धारणा करके इस प्रकार की ध्यान धारणा वो करते हैं। The soul then experiences through meditation what it has assumed itself to be. तो फिर ये ध्यान धारणा के माध्यम से आत्मा अनुभव करता है कि वो जो है ऐसा वो कहता है, ध्यान धारणा के माध्यम से वो अनुभव करता है। But this mode of experiencing God is not only hard but dry. पर यह जो मार्ग है, इस प्रकार की ध्यान धारणा करके ईश्वर का अनुभव करने का मार्ग बहुत अत्यंत कठिन है, और केवल कठिन ही नहीं परंतु ड्राई है, ये रसहीन है। इट्स नॉट अ जॉयस पाथ। जैसे मणिमाई कहती है कि अध्यात्म का मार्ग कैसा होना है? आनंददायी होना है। The path is more realistic and joyous. आगे बाबा कहते हैं, the path is more realistic and joyous when there is ample play of love and devotion for God, which postulates temporary and apparent separateness from God and longing to unite with Him. मतलब जैसा वारकरी संप्रदाय में या भक्ति संप्रदाय है, उसमें जैसा कहते हैं कि थोड़े के लिए ईश्वर हमसे अलग और हम ईश्वर से अलग मान के उसको जो हम भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, वो जो मार्ग है बाबा कहते हैं वो अधिक रियलिस्टिक है, तथ्यशील है, वास्तविक है। तो वो मार्ग जो है तो वो आनंददायी है, जहाँ की बहुत सारा प्रेम है, ईश्वर के लिए भक्ति है, जहाँ पर टेम्पररी तात्कालिक मान्यता होती है कि ईश्वर का अस्तित्व हमसे अलग और हम अलग, ऐसी एक मान्यता वहां होती है। वो जो भक्ति का प्रेम का मार्ग है वो अधिक आनंददायी मार्ग है कंपेयर टू दिस meditation. I am not mind, I am not body, I am not this, I am not that, I am God. ये मेडिटेशन करने से ये जो भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है, वो अधिक प्रभावी है, आनंददायी है। Such provisional and apparent separateness from God is affirmed by the soul in the two Sufi conceptions, Hum as Ust, which means everything is from God, and Hum Dust, which means everything is for the beloved God. तो बाबा कहते ये जो प्रोविजनल है, ये उसकी तजवीज की तात्कालिक जो ये प्रोविजन की है, और सीधा सीधा अपरेंटली अलगत्व जो है ईश्वर से, सेपरेटनेस फ्रॉम गॉड, ये ईश्वर से अलगत्व का जो मार्ग है, ये सूफीज्म में
दो जो संज्ञा है, इनसे टर्मिनोलॉजी से ये क्लियर होता है। वो संज्ञा कौन सी, वो टर्म कौन सी? हम अज उस्त, मतलब सब कुछ ईश्वर से प्रस्तुत हुआ है, प्रसृत हुआ है। और हम दुस्त, मतलब सब कुछ जो है वो ईश्वर के लिए है, प्रियतम ईश्वर के लिए है। ऐसी वो दो टर्म है। इन बोथ these conceptions, the soul realizes that its separateness from God is only temporary and apparent, and it seeks to restore this lost unity with God through intense love which consumes all duality. अब ये रास्ता कौन सा है? ये कंसेप्ट क्या कहती है सूफिज्म की? ये कहती है टेम्पररी, थोड़े के लिए ईश्वर और हम अलग है, भिन्न है। ऊपर ऊपर देखने से हम अलग है ईश्वर से, और ये जो अलगत्व है वो किस लिए है? ये जो हमारी एकता उस ईश्वर से है, लॉस्ट यूनिटी, जो खो गई है, भूल गई है, ईश्वर से वापस एकता प्राप्त करने के लिए, अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम निर्माण करने के लिए, ऐसा प्रेम कि जो इस ड्युअलिटी को, इस द्वैत को पूरा खत्म कर देगा। अंत में वो ईश्वर से एक हो जाएगा, उसका और ईश्वर का मिलन हो जाएगा। फिर वो दो नहीं रहेंगे, एक रहेंगे। परंतु ये एकत्व पाने के लिए पहले अलगत्व की तात्कालिक भावना को निर्माण किया जाता है। The only difference between these two states is that whereas the soul in the state of Hamadust rests content with the will of God as the beloved, in the state of Hamaast the soul longs for nothing but union with God. अब ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, इनमें फर्क क्या है ये बाबा बता रहे हैं कि ये पहली जो टर्म है हमादुस्त, इसमें क्या है? ईश्वर की इच्छा, ये प्रियतम की इच्छा। अच्छा, दूसरा जो स्टेट है टर्मिनोलॉजी हमा अज उस्त, उसमें क्या है? ये आत्मा और कुछ भी चाहत रखता नहीं, और केवल ईश्वर से मिलन प्राप्त करने की एकमात्र उसकी इच्छा और तड़प होती है। ये दोनों में फर्क है। वहां वो कहता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होगा, समर्पण। और यहाँ ये क्या कहता है कि मेरा ईश्वर से मिलन होना चाहिए। आगे बाबा कहते, since the soul which is in bondage can be redeemed only through divine love, even perfect masters who attain complete unity with God and experience Him as the only reality often apparently step into the domain of duality and talk the language of love, worship, and service of God in His unmanifest being, as well as in all the numberless forms through which He manifests Himself. 4-5 लाइन का एक ही सेंटेंस और एक ही पैरा है। इसके पश्चात एक पैरा होने के बाद हम थोड़ा रुकेंगे और किसको कुछ सवाल जवाब है क्या वो देखेंगे। अब यहाँ बाबा कहते हैं, since the soul which is in bondage can be redeemed on, आत्मा जो बंधन में है वो केवल प्रेम के माध्यम से ही मुक्त हो सकती है, उसे मुक्ति पा सकती है, वापस अपने स्वस्वरूप को वो पा सकती है। इवन परफेक्ट मास्टर्स, जो सद्गुरु जो है, जो ईश्वर, जिनको गॉड रियलाइजेशन मिला है, ये जो ईश्वर के साथ मिलन का अनुभव है वो केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो इसका अनुभव करेंगे कि केवल ईश्वर ही एकमात्र है, यथार्थ है, वास्तव रियलिटी करके है। Apparently stand with the duality and talk them. अब ये परफेक्ट मास्टर्स भी कई बार हम देखते हैं कि बाह्यतः देखने से द्वैत में प्रवेश करते हैं और भक्ति और प्रेम के बारे में बात करते हैं, पूजा अर्चा, भक्ति और ईश्वर को सेवा देने के बारे में बोलते हैं, और इसको जो ईश्वर एकमात्र है उसकी सेवा के बारे में बोलते हैं। और ना ही इतना ही
पर ईश्वर के वो विविध रूप जिसके माध्यम से ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उसके बारे में बोलते हैं। कौन? परफेक्ट मास्टर्स भी। ईश्वर के अनेक रूप मतलब समय समय पर जो उसने रूप धारण किए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, जरतुष्ट हो, अहुरमज़्द हो, जो भी है, इन रूपों के बारे में ये परफेक्ट मास्टर्स भी बोलते हैं। उसको सेवा देने के बारे में बोलते हैं, दैवी प्रेम के बारे में बोलते हैं। लव डिवाइन एज संग बाय हिंदू सेंट्स लाइक तुकाराम, as taught by Christian mystics like Saint Francis, as preached by Zoroastrian saints like Azhar Kaiwan, and as made immortal by Sufi poets like Hafiz, harbors no thought of the self at all. इन लोगों ने, संत कवियों ने क्या है, स्वयं का विचार रखा नहीं है, केवल दैवी प्रेम को उन्होंने अहमियत दी है। ऐसे कौन कौन है? जैसा कि बाबा ने सभी धर्मों के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में तुकाराम महाराज है, कितनी सुंदर और प्यारी उनकी गाथा है, जो कि बाबा को भी पसंद थी। 4-4 लाइन में कितना गहन अर्थ लिखा है तुकाराम महाराज की गाथा में। ऐसे क्रिश्चियनिटी के जो संत है, संत फ्रांसिस है, जोरास्ट्रियन के संत है अजहर कैवान, ये सब ने, या सूफी के पोएट है हाफिज, इन्होंने केवल सेल्फलेस थॉट कि अपना कोई विचार नहीं है, केवल दैवी प्रेम का विचार उन्होंने आगे किया है। इट कंज्यूम्स ऑल वांट्स एंड फ्रेलिटीज। अब ये क्या कहता है? दैवी प्रेम जो है वो सभी इच्छाओं को निगल जाता है। अब दैवी प्रेम निर्माण हुआ तो वहां इच्छा वासनाओं का काम ही नहीं। जितने भी दोष है, जितनी निर्बलता है, जितनी इच्छाएं है, जितनी ख्वाहिशें है, इन सबको ये दैवी प्रेम निगल जाता है। विच नरिश द बॉन्डेज एंड इल्यूजन ऑफ रियलिटी। ये जो दुर्बलता है, दोष है, ये ख्वाहिशें है, ये क्या करती है? बंधन निर्माण करती है, और ये द्वैत का भास अधिक निर्माण करती है। ऐसा द्वैत का भास निर्माण करने वाली, बंधन में डालने वाली सभी ख्वाहिशें, दुर्बलता, दोष, इच्छाएं, ये सब को दैवी प्रेम निगल जाता है। दैवी प्रेम में ये सारी ख्वाहिशें भस्म हो जाती है। अल्टीमेटली इट यूनाइट्स द सोल विथ गॉड। अंत में वो ईश्वर से मिलन पाता है, इस आत्मा का ईश्वर से मिलन होता है। Thus, bringing to the soul true self-knowledge, abiding happiness, unaccessible peace, unbounded understanding and unlimited power. जब ये दैवी प्रेम की अग्नि अति प्रदीप्त हो जाती है, तब वो ईश्वर से उस आत्मा का मिलन करा देती है, वो दैवी प्रेम, और उससे उसे प्राप्त होती है स्वयं का ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, ऐसी अमर्याद शक्ति और ईश्वर के बारे में समझ। Be ye inheritors of this life eternal which comes to those who seek. यद्यपि ये हर एक आत्मा के अंदर है सुप्त में, परंतु वही उसे पाएंगे कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ईश्वर से मिलन केवल वही पाएंगे जो इसको ढूंढेंगे, इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, सेल्फलेस सर्विस करेंगे, ईश्वर पर प्रेम करेंगे, ईश्वर को सिंसियरली खोजेंगे, उन्हीं को इसी की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पेज नंबर 6 पर हम रुक जाते हैं। आगे है गॉड एज ब्लिस, ईश्वर अनंत आनंद। ये भी प्यारा मैसेज है। किसी को सवालात है तो पूछ सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा ताई, हे जे तुम्ही म्हटलं की सर आणि वो बाल जो रहते हैं, जो गाना है बेगम अख्तर ने जी ने गाया था, दादरा जो, हाँ
बोल। लता लिमैने से बाबा ने 8 बार सुना था वो दादरा। कौन सा बोलो ना। हाँ, हमार कही मानो राजा जी। हाँ तो उसमें जो एक स्टांजा है वो पहला, और दूसरा जो है, सौतन के लंबे लंबे बाल राजा जी, उलझ मत जाना राजा जी। जो यहाँ है, जो राजा जी का मतलब जो मन, हमारा जो मन है, और सौतन के लंबे लंबे बाल यानी जो क्रिएशन है जो आपने अभी बताया, और जो सर है जो गॉड गॉड है ये। अब बहुत बढ़िया मेहरा नाम दो, थैंक यू। ये बाबा के ये गजलें गीत गाते रहते तो उन्होंने उसके साथ इसको कोरिलेट करके बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू मेहरा। मैं 1-2 मिनट में वो किताब निकालती हूँ, या अगली बार उसको मैं दिखा दूंगी आपको। वो जो चित्र है टिफिन लेक्चर्स में, वो चित्र है जो बाल और हेड का है। थैंक यू मेहरा। जय बाबा। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो फिर मेहरा वो 2 स्टांजा गा सकती है, या और किसी को कुछ पूछना है, बताना है। जय बाबा। मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ पूछना है, तो आप वो 2 स्टांजा गा सकते हैं मेहरा। जय बाबा। नहीं, कुछ नहीं पूछना, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, थैंक यू दीदी, बाबा की कृपा है। जय बाबा। जय बाबा। और जो फर्स्ट आंसर जो है हाँ वो है, दूर देश मत जाना राजा जी, बिलम मत रहना। यानी जो हम विचार करते हैं, जो बहुत लंबे लंबे विचार करते हैं ना, जो तो वो शायद ये है कि दूर देश मत जाना, यानी लंबे लंबे विचार, बिलम मत रहना, यानी त्याला थोडं हे करा आणि माझ्या जवळ या. जय बाबा. हाँ बोलो ना। जय बाबा। हा, नाही ते कडवेच सांगितलंय मी की ते बाबांच्या याच्यात हे असेल ना की हे जे गाणं त्यांनी 8 वेळा त्यांच्याकडून गाऊन घेतलं ना, तर त्या बाबांचं ते जे आहे याच्याशी त्यांनी हे केलं आहे. हाँ आणि हाँ तोच जो विचार घेऊन ते गाणं त्यांनी त्यांच्याकडून 8 वेळा म्हणवून घेतलं, लता लिमयेंकडून. हाँ, बरोबर है। तू सांगते थी वो सबके लिए हिंदी में बोलूं मैं कि हाँ ये जो याद बहुत बढ़िया मेहरा रामदेव ने बताई है। लता लिमये छोटी बच्ची थी और उसको ग्रूम करने के लिए अहमदनगर में उनके पिताजी, और वो अहमदनगर का जो किले में अभी अकाउंट्स ऑफिस है, वहाँ पर वसंतराव देशपांडे वो भी वहीं पे अहमदनगर में जॉब करते थे। और लता लिमये का गाना एक बार सुना आदि काका ने। वो हमारा वहाँ एक सभागृह है नगर में, उसमें, और वो तभी उन लोगों की कोशिश रहती थी सब मंडली जन की कि अच्छे अच्छे गायक बाबा के सामने लाके उनको पेश करे, और बाबा क्योंकि ईश्वर है तो ये बेस्ट जो है वो सुन पाए। इतनी कोशिश रहती थी कि बाबा को कैसा रिझाना है, उनके लिए अच्छा क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उन्होंने ये गाना लता लिमये का सुनने के बाद उन्होंने बाबा को अर्ज की कि बाबा एक ऐसा बच्ची है वो गाना चाहती है। सब लोग चिंतित थे कि छोटी बच्ची बाबा के क्या सामने क्या पेश करेगी, परंतु बहुत सुंदर उन्होंने वो गाना गाया है। आपको चाहिए तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। लता लिमये मुझसे बात किया करती थी हमेशा अंत तक, तो उन्होंने कुछ कुछ रिकॉर्डिंग मैंने किया है, काफी सारा उनकी अनुमति से संकल्प मेहर को देके उसका वीडियो भी बना है। उनकी डायरी भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी इच्छा है कि डायरी प्रकाशित करने की, तुम वो मेहरनाथ जी से लेकर के मुझे दे दो तो हम आप सबको प्रकाशित करेंगे। बात भी की थी मेहरनाथ जी से, उन्होंने बोला भी हाँ मेरे पास है, उनको बताया था दे दो, लेकिन वो हो नहीं पाए नहीं। तो उनको लता लिमये को बाद में फिर बाबा ने, उनको बहुत बाबा को पसंद आया। वो गाना अलग था जो लता लिमये ने गाया। फिर बाबा ने आदि काका को उनको सौंप के बोला कि इनकी तामिल लेना बराबर, इनको उर्दू के
हिंदी की बराबर शिक्षा देके उनके जो प्रोनाउंसिएशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम जब हिंदी बोलते तो हमारी हिंदी थोड़ी उबड़ खबड़ रहती है। अब जब उषा जी ये लोग बोलेंगे जो हिंदी भाषी के, उनकी हिंदी का एक लिहाज रहता है। अब जैसे इसी प्रकार से जो उर्दू के शब्द है, अगर गाना गाने वाला या भाषण करने वाला थोड़ा सा उर्दू का हिंदी का लिहाज रहेगा तो वो भाषा में थोड़ा अच्छा ये होता है। तो गायकों की हमेशा कोशिश होती है कि वो उर्दू और हिंदी उसी लिहाज से वो शब्द आने चाहिए, तभी वो गायकी मजेदार होती है। लता मंगेशकर ने भी इसके ऊपर बहुत मेहनत ली थी। तो बाबा ने आदि काका को बताया कि इनको उर्दू की शिक्षा दे दो, इनके प्रोनाउंसिएशन ये करो, और फिर उनको तामिल दी जाए पूरी म्यूजिक की। और फिर वो वसंतराव देशपांडे उनको सिखाने के लिए जाते थे। अब बाबा ने क्या किया कि बेगम अख्तर की कथा आपको पता होगी कि पहले बेगम अख्तर ने के पास ये लोग गए कि बाबा के लिए गाओ, तो उन्होंने बोला मेरी पेशगी बहुत ज्यादा है, मुझे टाइम नहीं वगैरह वगैरह। तो बाबा ने बोला नहीं बुलाना है, वो अपने आप कभी आएगी। और फिर उसके बाद 2-3 बार उन्होंने अर्जी की कि मैं गाना चाहती हूँ, तब उनको मौका नहीं मिला। फिर एक बार बाबा ने उनको बुला लिया, बेगम अख्तर को बुला लिया और ये बच्ची को बुला लिया। बेगम अख्तर के सामने लता लिमाई को गाने को बोला। वो हूबहू बेगम अख्तर जैसा गाती है, और वो गा के जैसे वो लता लिमाई गाती थी, वो लता लिमाई गाती थी तो बेगम अख्तर उसको अपने पास बुला लेती थी, अपनी गोद में बिठा लेती थी, उसको चूम लेती थी, उसको प्यार करती थी। जैसे उसका हो गया तो बाबा वापस लता लिमाई को अपने पास बुला के उसको बाहों में भर लेते थे। ऐसा ये जो बोल रही है मेहरा, ये एक बार नहीं 8 बार हुआ है। अब ये खुदा की बातें खुदा ही जाने, इसके माध्यम से उनके संस्कारों का एक दूसरे का। बाद में कई बार बेगम अख्तर ने कभी मौका नहीं छोड़ा बाबा के सामने गा के, बहुत रोती भी थी। बाबा ने हैंकरचिप भी उनको दिया था अपना उसके आंखों पोंछने के लिए आंसू। और लता लिमाई के बारे में क्या सोचो, बाबा ने उसको जब गुरु प्रसाद में रहने के लिए बुलाया था, तब उनका नहाने का पानी तक बाबा स्वयं हाथ डाल के, पानी मग्गे से बुला लेते थे, उसमें हाथ डाल के देखते कि कितना गर्म या ठंडा है। और फिर जो मग्गे में बाबा ने पानी में, जिस पानी में बाबा ने हाथ डाल के वो पानी, मतलब उसका नहाने का पानी तक बाबा चेक करते थे वो बच्ची के लिए कि ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, जैसा एक माँ देखती है। और फिर वो चेक किया पानी, बाबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसी पानी को उनके नहाने के पानी के बाल्टी में मिलाया जाए और वही पानी से वो लता लिमाई नहाएगी। क्या आत्मा होगी। तो ये लता लिमाई की अच्छी यादें उन्होंने ताज़ा कर दी है। थैंक यू मेहरा। और आज प्रार्थना दी है, किसको दी है? सुषमा जी प्रेयर बोलेगी और उषा डोगरा जी आरती बोलेगी। शुरू करेंगे। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable. You are beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are invisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere and you are in everything. You are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, Lord of Lords, knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss.
You are the source of truth, ocean of love. You are the ancient one, highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Muhammad, and God the Beloved. You are the name Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Your face is the bright resplendent star, lighten this black world till thy be. My heart may I give to thee. Yet creation as you are, to strength his body down. Who through compassion doth the words maintain, destroy this ignorance that life sustains. These pathways light the world in spokes of breath, of the world that does he unto death. Unless you infinitely kind, the condition this my heart, which is I show my heart, and that would a silver flower, and there's no use beyond the shining hour. You are, I will fight you in peace, and beg your love to bear me through the days, till you die ever living perfect one, till you my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत सुंदर। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा। जय बाबा। थैंक्स आपका चांस के लिए जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा सबको जय बाबा जय बाबा।
जय जय बाबा बाबा जय बाबा जय मेरे बाबा जय 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 भाई। बाबा सबको जय जय बाबा बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा सबको जय बाबा। अभी सब लोग बाबा की 3 बार जयकार करेंगे। अपने अपने माइक वीडियो ओपन रखिए। जय बाबा शुरू करें। अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा 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 जय बाबा। थैंक यू बाबा जय बाबा। And थैंक यू happy ऑल। Christmas to everybody. ओके कभी है वो 25 25 को हैगा मंडे को होगा। जय बाबा देखो जय मिलेंगे। बाबा जय जय बाबा छान झालं जय वाचन थैंक यू ताई। जय बाबा जय एकदम बेस्ट सुंदरच जय येते बाबा बाबांचं। जय बाबा जय बाबा जय बाबा। अवतार मेहर बाबा बाबा की जय 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 बाबा